सरजमीन लाहौर, जिसको सदा से ही तारीख का आंगन माना जाता है, क्योंकि इस आंगन में सदियों पुरानी इमारतें आज भी जाजिबे नजर हैं। ऐसी ही कीमती इमारतों में एक इमारत है करबला गामे शाह, जिसे इमाम बारगाह करबला गामे शाह भी कहा जाता है। ये करबला आगाज़े मुहर्रमुल हराम से नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिगर गोशाए बुतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में सोगवार दिखाई देती है। ये इमारत अपने अंदर ज़िक्र अहले बैत और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक गहरी तारीख समोए हुए है। इसकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तारीख के एक मशहूर मुअर्रिख कन्हैया लाल ने भी अपनी किताब तारीख़ लाहौर में इस इमारत का तफसीली जिक्र किया है। करबला गामे शाह का नाम एक दरवेश हज़रत बाबा सैयद ग़ुलाम अली शाह बुखारी अल-मारूफ गामे शाह के नाम से मंसूब है, जो 18वीं सदी के आगाज में इसी जगह बैठकर जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में महव रहा करते थे। किताब तारीख़ करबला गामे शाह में लिखा है कि हज़रत सैयद ग़ुलाम अली शाह बचपन ही से गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में शब रोज़ डूबे रहते। सयाह लिबास उनका ज़ेब तन और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब के नारे उनका विर्द हुआ करता था। मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही हज़रत बाबा ग़ुलाम अली शाह अपने सर पर एक ताज़िया उठाते और या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए अंदरून लाहौर की गलियों की जानिब चल पड़ते, जहां एक बूढ़ी खातून, जिसे तारीख आगियां माई बताती है, वो आपके इंतजार में रहती और फिर आप दोनों ही अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला बन जाते हैं। ज़िक्र आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में उन्हें जिंदगी भर तकालीफ का सामना रहा, यहां तक कि महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में उन्हें कैद भी कर लिया गया, मगर ये सदाएं समंदर की बेकाबू लहरों की तरह रुक ना पाईं। बिलाखिर महाराजा रंजीत सिंह ने इस दरवेश सैयद को रिहा कर दिया। ये मोहब्बत अहले बैत का ही सिला है कि आपकी कब्र को जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह की कुर्बत नसीब है। आज वो काफिला 2 से लाखों की भीड़ में बदल चुका है। आज करबला गामे शाह शहर लाहौर का मरकजी अज़ाखाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। 10 मुहर्रम हो, चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, या फिर 21 रमज़ान अल मुबारक, शियाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हर मरकजी जुलूस का इख्तिताम इसी करबला गामे शाह में होता है। करबला गामे शाह की तामीर में कज़लिबाश खानदान की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कज़लिबाश खानदान जब लाहौर में आया तो उसे बाबा सैयद ग़ुलाम अली शाह की मवद्दत अहले बैत के बारे में इल्म हुआ, तो उन्होंने उनकी कब्र के इर्द गिर्द मौजूद 45 एकड़ रकबे को खरीद कर वहां इमाम बारगाह की बुनियाद रखी और ये जमीन बाबा ग़ुलाम अली शाह के नाम वक्फ कर दी। करबला गामे शाह जो है लाहौर की कदीमी इमाम बारगाह है और ये इसकी तारीख तकरीबन 200 साल पुरानी है। सैयद ग़ुलाम अली शाह अल-मारूफ बाबा गामे शाह आशिक़ अहले बैत थे और यहाँ कश्मीर से वो यहाँ पे हिजरत करके लाहौर में आए और यहाँ पे उन्होंने अपना जो है डेरा बनाया और यहाँ पे बैठ के वो ज़िक्र आले मोहम्मद करते थे। राजा रंजीत सिंह ने जो है नुक्से अमन के ख़तरे के पेश नज़र उन
کو جو ہے منع کیا کہ آپ یہ جو تعزیہ داری کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں تاکہ یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ فسادات نہ ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ آپ کے گرو کے بیٹے جب قتل ہوئے تو آپ ان کی یاد جو ہے وہ ابھی تک مناتے ہیں، لیکن میرے جو گرو ہے حسین، ان کا پورا کنبہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، تو میں ان کی یاد کو منانے سے رک نہیں سکتا، تو میں اس اپنے مشن کو جاری رکھوں گا۔ اس کے اوپر جو ہے رنجیت سنگھ نے ان کو گرفتار کر کے شاہی قلعے میں قید کر دیا۔ تو رنجیت سنگھ کو اسی رات جو ہے ایک خواب آیا ڈراؤنا، جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا، اور صبح اس نے اپنے مشیروں کو بلا کے کہا کہ میرے سے لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو بابا جی کو جو ہے نا بلا کے اسے معافی مانگی ان سے، اور ان کو باعزت جو ہے وہ رہا کیا، اور ان کو کہا کہ آپ جس طرح چاہے اپنا جو ہے نا وہ ذکر کرتے رہے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے۔ قزلباش فیملی جب لاہور میں آئی تو ان کو بابا سید غلام علی شاہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یہاں پہ عزاداری کرتے تھے، اور ان کے تمام واقعات اور حالات کو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس جگہ کو یہاں پہ مسجد امام باقر کی تعمیر کی اور اس کو وقف کیا اور عزاداری کی بنیاد رکھی، اور جس راستے سے وہ تعزیہ لے کے جاتے تھے اس راستے پہ شبیہ ذوالجناح کے جلوس کی بنیاد رکھی۔ قزلباش خاندان تب سے پیڑھی در پیڑھی اس مقدس جگہ کے متولیان کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ کربلا گام شاہ کے اسی صحن میں ایک کمرہ موجود ہے جہاں آج بھی قزلباش خاندان کے تمام متولیان کی تصاویر آویزاں ہیں، اور اسی کمرے میں سنگ مرمر سے بنی ہوئی متولی چہارم نواب مظفر علی خان قزلباش کی قبر بھی موجود ہے۔ شہر لاہور میں سب سے پہلے شبیہ ذوالجناح کے تاریخی جلوس کی ابتدا بھی قزلباش خاندان نے ہی کی، جس کی ابتدا 19ویں صدی میں نواب نثار علی خان قزلباش کے نام سے منسوب اندرون لاہور میں موجود نثار حویلی سے ہوئی۔ بھاٹی گیٹ سے چند قدموں کی مسافت پر کربلا گام شاہ کی قدیمی عمارت کا داخلی راستہ ایک دیو ہیکل قدیمی دروازے سے شروع ہوتا ہے، جس کے ماتھے پر ایک پرانی تختی موجود ہے جس پر لکھا ہے دروازہ کربلا گام شاہ باہتمام نواب نثار علی خان قزلباش سن 1354 ہجری۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی یہاں شیعان اہل بیت علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دن رات خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مصائب کے لیے مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ داخلی دروازے سے اندر کی جانب تقریباً 600 میٹر کا پختہ روڈ موجود ہے، جو کہ مشن اہل بیت علیہ السلام کے دنوں میں ہائی الرٹ سیکیورٹی سے گھرا رہتا ہے۔ یہ روڈ آگے چل کر کربلا گام شاہ کے مرکزی اور دوسرے تاریخی دروازے کے ساتھ جا ملتا ہے۔ 9ویں محرم الحرام کی رات 10:30 بجے نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس بھی اندرون کی تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا انہی 2 دروازوں سے داخل ہو کر کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ صحن کربلا گام شاہ میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب آپ کی نظر ایک بلند چبوترے پر پڑتی ہے، جہاں قمر بنی ہاشم حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا علم مبارک نصب ہے۔ یہاں سلام اور دعاؤں کا سلسلہ دن رات جاری و ساری رہتا ہے۔ اے حیدر قرار کے با وفا پسر، تعظیم میں تیری جھک جاتی ہے نظر۔ اسی صحن میں اوپر کی جانب نظر اٹھائیں تو نظریں مرکزی عمارت کے اوپر تعمیر گنبد پر پڑتی ہیں۔ یہی وہ گنبد ہے جس کے نیچے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی
शबी मौजूद है। इमारत के दरो दीवार और फर्श पर मार्बल को बड़ी नफासत से लगाया गया है, जिसे हर वक्त साफ और शफाफ रखा जाता है। करबला गामे शाह का सबसे बुलंद अलम भी इसी बरामदे में नस्ब किया गया है, जिसे इमारत के ऊपर लहराते हुए दूर से देखा जा सकता है। इस अलम के निचले हिस्से पर चराग रोशन करने की गर्ज से जगहें बनाई गई हैं। इसी अलम से मुत्सिल दीवार पर इंतहाई खूबसूरती के साथ बड़े बड़े हुरूफ में नादे अली अलैहिस्सलाम कंदा है। इस इमारत का लकड़ी से बना मरकजी दरवाजा भी अपने अंदर तारीख की गहरी खुशबू रखता है। करबला गामे शाह का यही हिस्सा सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस इमारत के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोज़ों की शबीहात रखी गई हैं, जिन्हें देखने शियाने अहले बैत अलैहिस्सलाम जोक दर जोक यहां आते हैं। इमारत के अंदर दाखिल होते ही आपकी नजर रोज़ाए इमाम अली अलैहिस्सलाम की शबीह पर पड़ती है। ऐ फातहे बदरो हुनैन, फातहे खैबर, हजार हा सलाम मोहम्मद के बिरादर। इमारत के इस हिस्से में इर्द गिर्द अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रोज़ों की शबीहात दिखाई देती हैं। दिन भर यहाँ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है। मरकजी दरवाजे से दाएं जानिब रास्ता करबला गामे शाह की सबसे मुक़द्दस ज़ियारत की जानिब जाता है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक की शबी तक ले जाता है। इस शबी के इस कदर मुक़द्दस होने की वजह ज़री के अंदर मौजूद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असल तुरबत की वो मिट्टी है जो कज़लेबाश ख़ानदान को करबला से तोहफे में मिली, और उन्होंने इस मिट्टी को यहाँ करबला गामे शाह में लाकर हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। यही वजह है कि उस मिट्टी की निस्बत से इस जगह को भी करबला के नाम से पुकारा जाता है। इस इमारत के साथ 150 साल पुरानी एक तारीखी मस्जिद भी मौजूद है, जिसकी तज़ीनो आराइश करके उसे नमाजियों के लिए पुरसुकून इबादतगाह बनाया गया है। ये सहन पीछे की जानिब एक नई इमारत की तरफ खुलता है। चंद साल पहले यहां एक खुला मैदान हुआ करता था, जहां मजालिस मुनक्किद की जाती थी। साल 2021 में इस मैदान को 2 मंजिला इमारत में तब्दील कर दिया गया। अब निचले हॉल में मजालिस का एहतमाम होता है और ऊपर वाला हिस्सा ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। करबला गामे शाह के अहाते में एक तारीखी कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां कज़लेबाश खानदान के अफराद और शिया मसलक की बहुत सी नामवर शख्सियात की कब्रें भी मौजूद हैं। इस नई इमारत की जानिब एक दूसरा रास्ता भी इसी कब्रिस्तान के दरमियान से गुजरता हुआ मकाम मजलिस तक पहुंचता है। करबला की हमनाम ये इमारत सदियों से खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़े मातम बिछाए आने वाले हर अज़ादार को दर्से करबला दे रही है और तुलुए हश्र तक देती रहेगी।
است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین